वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो जेईई मेन सीरीज का क्वेश्चंस पेपर में 2020 में जो क्वेश्चंस आ चुका है उसका एक क्वेश्चंस लेंगे जो रिलेटेड टू क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसलिए इसका कोई ट्रिक्स नहीं निकालेंगे, लेकिन इसको जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, बहुत ही मजा आएगा ये क्वेश्चंस बनाते हुए। और क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल के साथ साथ काफी इसमें डेप्थनेस भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बोथ। तो आज हम लोग ये क्वेश्चंस देखेंगे जो 2020 में जेईई मेंस में आ चुका है। तो प्रीवियस एग्जाम में क्या क्वेश्चंस है उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक इन स्पेस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन बाय ईटी। ये इक्वेशंस दिया हुआ है, ईटी आई प्लस जे कैप बाई √2 cos ओमेगा टी प्लस के जेड। A positively charged particle at coordinate दिया हुआ है 0,0, pi by k is given, velocity is v naught k cap at t equals to 0, directions of force acting on particle is, चार ऑप्शंस है, t equals to 0, anti parallel to I plus j by √2, parallel to I plus j by √2 and k cap। तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस में काफी डेप्थनेस है और इसको पहले हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत मजेदार होगा। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो एक डायग्राम हम पहले बना रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डायग्राम पहले लेते हैं। देखो ये एक y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस और ये z एक्सिस, ये ले लिए। अब देखो इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसमें जो बोर्ड में लिखा हुआ है, इससे पहले इसको समझने के पहले तुम लोग को हम बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ाए हैं, क्या होता है, एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का जो ओसिलेशन है पार्टिकल का, वो ओसिलेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो पहले इसको समझ लेते तब इस क्वेश्चन में हम आते हैं। क्या है, देखो अगर हम इस एक्सिस में लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशन इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। देखो दोनों तो समझो ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जो पार्टिकल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये 2D में तो इसे दिखाना संभव नहीं है, लेकिन तुम लोग फील करो, ये एक्स एक्सिस है, ये y, और एक हम और लेते हैं z, ये तीनों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज दिस ऑसिलेशन कर रहा है, मैग्नेटिक इधर कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक, और जो प्रोपागेशन होगा वो दोनों से परपेंडिकुलर, दैट इज आगे बढ़ेगा इस तरह। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग वेव में आएंगे, वो वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इक्वेशंस किसका है, ये इक्वेशंस है पढ़े हम लोग, ये एक वेव का इक्वेशंस है। क्या बतलाता है यहाँ पे, के जेड है, देखो ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के जेड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, जेड। अगर पॉजिटिव है के जेड तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये तो मालूम है। अगर ये माइनस होता तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता। वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में,
ठीक है, ये एक वेव का थ्योरी, वेव का इक्वेशन है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ गए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो ये इक्वेशंस में पॉइंट है, क्या है, कोऑर्डिनेट पार्टिकल 0,0, पाई बाय के। तो 0,0 तो यहां पे होगा, कहां पे होगा 0,0, यहां पर होगा, और पाई बाय के ऊपर आएगा, ठीक है। यहां पार्टिकल है, इस गिवन वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 में v0 k, इसको जेड डायरेक्शन में, आई जे नहीं है, के है, जेड डायरेक्शन में है। तो हम लोग इसको देखते हैं, किधर होना चाहिए, i प्लस जे बाई रूट टू, आई प्लस जे प्लस रूट टू ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट क्या 45 डिग्री में होगा। क्यों 45 डिग्री में होगा, 1 बाई रूट टू कॉस 45 भी जानते हो, ये तो पता ही है। आई और जे, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, तो इस डायरेक्शन में हम लेंगे इस इक्वेशन को, इस वेव का डायरेक्शन। और अगर हम यहां पर जेड प्लस में है तो उसका नेगेटिव डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इस पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा, जहां जो पार्टिकल कहां पे है 0,0, पाई बाय के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन निकालो। अच्छा, फोर्स किस तरह का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दोनों का फोर्स का देखेंगे किधर डायरेक्शन है, और ये चार ऑप्शन को खोजेंगे जब t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो, अगर ये y एक्सिस, ये जेड एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो हम लोग देखो t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं पहले इस इक्वेशंस में। t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और के जेड का वैल्यू यहां क्या रहेंगे, देखो ये x, ये y, ये z कोऑर्डिनेट है। x y तो इस इक्वेशंस में है ही नहीं, छोड़ देंगे उसको। मेरा यहां z का वैल्यू है पाई बाय के, तो अगर हम z का वैल्यू यहां पाई बाय के बैठाते हैं तो k इंटू जेड है, तो k इंटू पाई बाय के कट जाएगा पाई, और ये तो 0 हो जाएगा, t की जगह 0 बैठाएंगे तो हम लोग को फाइनली क्या आएगा, cos 0 प्लस पाई, तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है, cos पाई का वैल्यू होता है -1। ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा और यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्लियर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन दे दिए एरो में, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। पहले हम फील्ड लाइन का डायरेक्शन खोजे, कैसे खोजे, फिर से एक बार, अगर हम इस इक्वेशंस में, इस वेव इक्वेशंस में पार्टिकल का पोजीशन देखें तो पार्टिकल का पोजीशन है 0,0, पाई बाय के, तो x और y कोऑर्डिनेट है 0 है, यहां पर x y है ही नहीं, z है, z कितना है पाई बाय के, तो इस z का वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, पाई बाय के कट जाएगा तो cos पाई बचेगा, क्योंकि t इक्वल्स टू 0, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा ओमेगा t, तो cos पाई बचेगा, cos पाई का वैल्यू -1, ये माइनस हम आगे ले आए, क्लियर है, राइट। अब ये जो जेड एक्सिस में इसका हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस जेड एक्सिस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरह नेगेटिव जेड एक्सिस, तो फोर्स का भी डायरेक्शन हम इसी साइड करेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फोर्स का डायरेक्शन। मेरा क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसीलिए क्योंकि यहां खाली इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमको मालूम हो गया, ये जो मूवमेंट है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फोर्स, तब हम लोग देखेंगे कि
दोनों का मिला जुला असर किधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, हम लोग वेक्टर का थंब रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तो तुम लोग को पता है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होता है E क्रॉस B इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये पता है, E क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी हम लोग का क्या है, V0 के पॉजिटिव के जेड डायरेक्शन में, क्योंकि के कैप है, तो वो हमको वेलोसिटी मालूम है लेकिन बी मालूम नहीं, ई मालूम चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस सब में थोड़ा ज्यादा ही समय लगेगा क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर से एक बार, यहां बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमको मालूम करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मालूम करेंगे तब मैग्नेटिक फोर्स में निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मालूम किया, इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा, कोई झमेला नहीं इसमें, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले निकालेंगे, उसके बाद उसका डायरेक्शन निकालेंगे फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का। क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है E क्रॉस B इक्वल्स टू, क्रॉस प्रोडक्ट है E इधर है, B हम निकालेंगे, V किधर है, उस साइड है। तो देखो अगर हम V को लेते हैं इधर, यहां देखो E से हम B जाएंगे, तब आएगा क्या आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम B पर जाएंगे तो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तब उसका वो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव के डायरेक्शन में। क्लियर है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में क्या होगा, देखो अगर y है, z है, ये y है, ये y है, z है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। अभी हम लोग क्या निकाले, E क्रॉस B इक्वल्स टू वेलोसिटी। कौन सा थंब रूल, E B के तरफ जा रहे हैं, E B के तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी किधर होगा, आउटवर्ड द बोर्ड। तो वेलोसिटी हमको मालूम है क्योंकि वेलोसिटी है V नॉट के कैप एट t इक्वल टू 0। के कैप माने जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में वेलोसिटी को पहले हम ले लिए, रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट का V है, इधर ले लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। तो देखो यह मैग्नेटिक फील्ड हमको निकल चुका, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिए, अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये तुम लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, F इक्वल्स टू V इंटू बी, या Q दे सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स V इंटू बी, वेलोसिटी इधर है, V इधर है, तो अगेन मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, फिर से ये देखो फोर्स किधर होना चाहिए, V, वेलोसिटी B किधर है, B इधर है, और वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी देखो, अब B से हम वेलोसिटी तो इधर है, तो B से वेलोसिटी जा रहे हैं, तो फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड द बोर्ड। ये भी इनवर्ड द बोर्ड है, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव को हम इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं क्रॉस करके, ऑरिजिन में 0 0 0 है, पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव के कैप में, पार्टिकल थोड़ा उठा हुआ है पाई बाय के में, पार्टिकल है पाई बाय के में, पॉजिटिव जेड, बाकी सब 0 0 है। और फोर्स हमको क्या लग रहा है, इनवर्ड द बोर्ड, किसका, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो इनवर्ड द बोर्ड है। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाले, क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर लिखे हैं, नेगेटिव की तरफ, इनवर्ड द बोर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्ड द बोर्ड होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्ड द बोर्ड होगा। तो दोनों जो फोर्स है
क्या आया? इनवर्ट द बोर्ड। दैट मीन्स इस पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन लगता तो पैरेलल बोलते हैं। ये पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू जेड, और ये उल्टा डायरेक्शन हो रहा है, इसका मैंने एंटी पैरेलल। तो हमारा ऑप्शन क्या है? एंटी पैरेलल टू आई प्लस जेड बाय रूट टू। इस आई प्लस जेड प्लस रूट टू का एंटी पैरेलल लग रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? क्या हुआ इसमें? इसमें हमें दो फोर्स निकालना पड़ा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, बट दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जो नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो नेगेटिव जेड एक्सिस, दैट मीन्स एंटी पैरेलल टू दिस आई प्लस जेड बाय रूट टू। तो हम एक चारों ऑप्शंस में ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल हुआ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमको लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या ऑफलाइन में पूछ सकते हो। तो ये वे है इस क्वेश्चन का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो 2020 में आ चुका है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।